अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मानो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सामने हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मानो का जो है वो एमबीए का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाओगे, और हम इस वीडियो में बच्चों से राय लेंगे कि उन लोगों ने किस तरीके से मानो का जो है वो एमबीए एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और उनको मानो में कैसा लग रहा है। हर कोई जो है वो उनसे हम रिव्यू ले लेंगे और हम आप इसको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मानो के एक एमबीए स्टूडेंट हैं, ये फ्रेशर हैं। इसने इस साल जो है वो मानो में एडमिशन लिया है। इससे हम सवाल करने वाले हैं कि इसने मानो का जो एंट्रेंस होता है एमबीए का, इसने वो किस तरीके से क्वालिफाई किया है और इसने उस एंट्रेंस में जो है क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, तो इससे हम सवाल करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अलिशा मदिया सिद्दीकी है और मैंने मानू में एडमिशन लिया एमबीए डिपार्टमेंट में, जो कि मुझे मानू आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो चुका है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जैसे बात की तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमें रिटन एग्ज़ाम था जिसमें हमारा एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक्स मैथ्स, इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और उसके बाद फिर हमारा क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट हुए। जो भी फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेसिक्स हमारे चल रहे हैं अभी, उसको समझाते हुए कि और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, लाइक असाइनमेंट्स है, ग्रुप डिस्कशंस है और कुछ स्लोगन राइटिंग है। तो इस तरह के अलग अलग हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं। जो एग्जाम में क्या सिर्फ रीजनिंग और मैथ ही पूछा जाता है या कुछ और इसमें पूछा जाता है? नहीं, आपने जो भी अगर हम एमबीए का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें हमारे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस होते हैं, जो हमारे एबिलिटी और रीजनिंग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स होते हैं। जो भी हमारे 11-12 के बेसिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ये मुझे बताइए कि मानो में जो है वो एमबीए के लिए कितनी सीट्स होती हैं? एमबीए के लिए यहाँ मानू में 120 सीट हैं और उस जिसमें हमारे कुछ वुमेन कोटा भी होते हैं, जनरल वुमेन कोटा। और एक और ज़रूरी अहम बात जो है वो है कि आपका यहाँ पे उर्दू बेस होना ज़रूरी है, चाहे वो आप 11th में रखें, 12th में रखें या 10th में रखें, या फिर अगर आप मदरसा बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ जो है वो इसने बताया कि एक तो आपको मानो में जो है वो आपको उर्दू जो है या 10th में या 12th में आपने पढ़ी चुकी होगी और आपको उर्दू में जो है अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि मानो में जो है एमबीए के लिए गर्ल्स के लिए अलग सा एक कोटा होता है। वैसे तो हर किसी कोर्स में अलग सा एक कोटा होता है, लेकिन एमबीए के लिए जो है वो अलग से गर्ल्स का अच्छा खासा कोटा रहता है। इससे जो है वो गर्ल्स का अच्छा खासा फायदा होने वाला है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, ये भी मानो की एमबीए की एक स्टूडेंट है, ये फ्रेशर है। इसने भी इस साल जो है वो एडमिशन लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिया कुलसुम है और मैं यहाँ एमबीए में एडमिशन ली हूँ। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। तो मुझे बताइए कि आपने जो है एमबीए में एडमिशन लिया है, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है मानो में? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ की एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? मैंने ग्रेजुएशन अपनी बिहार से ही की थी और मैंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। तो आपको क्या ग्रेजुएशन में ही लग रहा था कि मुझे मानो में एडमिशन लेना है या किसी और जगह पर? हाँ, मेरा प्लान यही एडमिशन लेने का था, क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता था यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। इस वजह से मैंने यहाँ का एंट्रेंस दिया। जो मानो का जो है एक एंट्रेंस एक होता है एमबीए के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा जो है आधे बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, आधे बोलते हैं ईजी है। तो इस एंट्रेंस में क्या क्या पूछा जाता है? एंट्रेंस में डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वेन डायग्राम वगैरह इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो किस लेवल का क्वेश्चंस होते हैं वो? क्वेश्चन ना ज़्यादा इजी होते हैं ना ज़्यादा टफ होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो ठीक, तो एक चीज़ में है कि अगर आप मानो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको उससे जो है वो आइडिया लगेगा। हाँ, तो किस तरीके से आप पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो तीसरी बात आप मुझे बोलिए कि जो मानो का जो है एमबीए का कोटा जो है उसमें सीट्स कितनी होती है और गर्ल्स के लिए कितना होता है, बॉयज़ के लिए कितना होता है? टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो अप्रॉक्स 120 होते हैं और जिसमें से 30 सीट फिक्स होता है वुमेन के लिए। और बस तो गर्ल्स के लिए जो है एक अलग सा एक कोटा रहता है, तो ये एक फ़ायदा है गर्ल्स के लिए, एक फ़ायदा है क्योंकि उनके लिए एक अलग सा कोटा रहता है। 30 सीट जो है अलग सा उनके लिए रहती है, बाकी जो 90 है वो बॉयज़ के लिए रहती है, वो जनरल के लिए रहती है। उसमें से कोई भी जो है वो एडमिशन ले सकता है। तो मानो का जो है वो फी स्ट्रक्चर वो किस तरह से है? हाँ, फी स्ट्रक्चर है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है। तो मेरे एडमिशन में मुझे 3000 फर्स्ट सेमेस्टर का लगा है और आगे 6000 पर सेमेस्टर है।
क्या जो फी है ये सभी के लिए सेम है या कोटा वालों के लिए अलग सा है या जनरल नहीं, वालों के लिए कोटा extra? वालों के लिए अलग है और बॉयज के लिए थोड़ा फी स्ट्रक्चर वो ज्यादा है। हाँ। जो इस साल जो है वो मानो का जो एमबीए का एंट्रेंस देने वाले हैं तो उनके लिए आपको क्या मैसेज रहेगी, उनको कैसे पढ़ना है और उनको जो है वो एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या उनको पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है? मैं तो यही कहूंगी कि प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप डील करते हैं अच्छे से 2-3 पेपर करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और बस आप दीजिए, बेस्ट ऑफ लक मैं कहूँगी, ताकि आप अच्छे से सेलेक्ट हो जाए और यहाँ ज़रूर एडमिशन लें। यहाँ की इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, ये भी मानो का एमबीए स्टूडेंट है, ये भी एक फ्रेशर स्टूडेंट है। भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद आकिफ दबीर है। आप कहाँ से हैं? जी हम बनारस से रहने वाले हैं, यूपी। अच्छा ठीक है, आप भी यूपी से हैं। जी। तो मुझे बताइए कि आपने मानो में जो है वो एमबीए कोर्स में एडमिशन लिया है, इससे पहले आपका जो पास्ट रहा है, अपना जो ग्रेजुएशन आपने किया वो आपने कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन हम अपने होम टाउन से ही किए हैं। मेरे भाई 2 भाई यहीं पे डिप्लोमा कर रहे थे, वो अच्छे प्लेस्ड हो गए, तो हम भी जॉब कर रहे थे। तो हम भी सोचे एवरीवन वांट्स टू बी बेटर, तो हम भी अपना वही ट्राई किया। हम जॉब कर रहे थे तो आई वाज नॉट गेटिंग मोर मनी, everyone wants to get more money, हाँ। that's why I choose। और चूँकि मानू का है प्लेसमेंट अच्छा है, क्योंकि 2 भाई मेरे कर रहे थे यहीं से, तो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि डिप्लोमा के बाद आप एक जगह रुक नहीं सकते हैं, आपको ग्रोथ करना ही करना है। तो मैंने MBA चूज़ किया क्योंकि आफ्टर MBA बहुत से ब्रांचेस खुल जाते हैं और मेरे फील्ड से भी खुल जाते हैं, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया है सिविल से। तो ग्रोथ करने के लिए सिर्फ आप साइट इंजीनियर पे नहीं रह सकते हैं, मैनेजर्स भी बनना है और इंशाल्लाह बनना है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया MBA क्योंकि इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, स्टडी भी अच्छा है, इसलिए मैंने चूज़ किया। तो आप मुझे बताइए कि जो मानो में जो आप आए हैं एमबीए के लिए, बहुत सारे लोगों को जो है वो दिक्कत होती है क्योंकि बुक्स का कि पता नहीं है कि क्या बुक्स पढ़ना है, क्या मानो में बुक्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपका कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप बताइए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बुक्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। यहाँ के फैकल्टी जो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, पहले बताते हैं कि ये बुक्स में ये है। ऐसा नहीं है कि मानू का सिलेबस कम है या नहीं है, और यूनिवर्सिटी की तरह सेम है। आप और क्या कहते हैं कि अपने लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स हैं, एक ही सब्जेक्ट के बहुत हैं, और रिफर भी करते हैं, प्रेफर भी करते हैं कि ये सब्जेक्ट ये ऑथर का पढ़िए, अगर आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए तो ये पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल ऐसा है। तो मतलब आपको ये कहना है कि मानो में जो है वो लाइब्रेरी का फैसिलिटी है जो बच्चे इसका भरपूर जो है फायदा, बच्चे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए जो फी का जो मसला है, फी यहाँ पर कितना है, मतलब आप मुझे बताइए अप्रोक्सीमेटली फी कितना है यहाँ पर? अप्रोक्स इसका देखिए, फर्स्ट सेम में ही 7,000 जो कि अफोर्डेबल है। और जगह की तरह और यूनिवर्सिटी में है, कहीं के भी और अदर यूनिवर्सिटी में है, बहुत ज़्यादा है। तो जो मिडिल क्लास होते हैं, OBCs होते हैं, और जो और मिडिल क्लास के होते हैं और नीचे क्लास के होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी एजुकेशन रुक जाती है। मैं भी मिडिल क्लास से आता हूँ, तो अब हमको भी ग्रोथ करना था, तो इसलिए मानू चूज़ किए। और इसमें ये कि और ये कि ऐसा नहीं है कि आपकी यहाँ पे फीस कम है तो आपका एजुकेशन सिस्टम बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माइनॉरिटीज को, ये मिडिल क्लास को, ये सबको एक साथ बढ़ाना चाहते हैं। तो आपका कहना है कि मतलब फी जो है वो एक अफोर्डेबल फी है, कोई भी जो है वो है। हाँ, अगर किसी का मानो का एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई होता है, सबसे पहली बड़ी बात जो है एंट्रेंस क्वालिफाई होना है। कि मानो का जो है जो मैंने MBA देखा है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपटीशन रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे इस साल मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज की थी भाई हमारा पता नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि मानो का जो MBA जो कोर्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और फी जो है वो अफोर्डेबल फीस है। अगर हम प्राइवेट का देखेंगे तो प्राइवेट में आपको ऑलमोस्ट 3-4 लाख जो है वो भरने पड़ते हैं। तो आपने पहले ही सोचा था कि मुझे मानो आना है कि आपको बाद में जो प्लान हुआ कि नहीं, क्लियर था कि मानो चूज करना है, बिकॉज 2 भाई यहाँ से पढ़ के निकले और अच्छी जगह प्लेस हो गए, तो जाहिर सी बात है कोई भी आना चाहेगा, तो इसलिए मैंने पहले एम था कि मानो में ही जाना है। ठीक, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है? मैंने बनारस से ग्रेजुएशन किया है। ठीक, मुझे बताइए जो एलिजिबिलिटी होती है, मतलब इसमें बोलते हैं कि ग्रेजुएशन में जो है 40 या 50% आपके मार्क्स होनी चाहिए, वो कितनी होती है? 60 होती है। 60 मतलब आपको मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो मानो के एंट्रेंस के लिए। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ एक कीमती वक्त दिया।
तो लोगों को पता चल चुका होगा कि किस तरीके से मानो में जो है वो एडमिशन की प्रोसेस होती है और मानो में किस तरीके से हम मानो का MBA जो है एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, ये भी मानो की MBA स्टूडेंट हैं, ये एक फ्रेशर स्टूडेंट है। इससे भी हम सवाल करने वाले हैं कि इसने मानो का जो है वो एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हुमारा सिद्दीका। आप कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। ठीक। तो जैसे कि आपने मानो में जो है MBA का एंट्रेंस दिया पहले, तो एंट्रेंस में क्या क्या पूछा जाता है, तो क्या वो टफ होता है या वो इजी होता है? देखिए, इजी होता है बट कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सिलेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है, स्पेशली बॉयज़ के लिए, क्योंकि गर्ल्स को तो वुमेन्स कोटा भी मिल जाता है और बाकी यहाँ पर इंटरनल कोटा कुछ है नहीं, तो इसलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए भी। तो ठीक, तो मानो में जो है एक अलग से एक कोटा रहता है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। जी। तो ठीक है, तो इसमें MBA में कितनी सीट्स होती हैं मानो में? 120 सीट्स होती हैं, जिसमें 30 वुमेन्स के लिए रिजर्व होती है। बाकी यहाँ पर मेन फोकस OBCs एंड SC STs को दिया जाता है। तो मानो में जो MBA ये सिर्फ मेन कैंपस में या कि जो एफिलिएटेड जो मेन कैंपस यही हैदराबाद में है और यहीं पर ही बाकी जो है किसी भी ऐसे कैंपस में नहीं है। तो चलिए ये बात ठीक है। तो इस वक्त आपको मानो में कैसा लग रहा है? मानो का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली मुझे यहाँ की ग्रीनरी ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ तो पर। ठीक है, तो मानो में जो है सभी को एक तो मानो का जो एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा खासा लगता है, क्योंकि है भी भाई इसलिए तो अच्छा लगेगा यार। जैसे कि आपने मानो का जो है MBA का एंट्रेंस दिया है, तो एंट्रेंस में क्या क्या पूछा जाता है, क्या टफ होता है, क्या क्या सिलेबस होता है इसके लिए, तो आप इसके लिए प्लीज थोड़ा कुछ बताइए। बेसिक मैथ्स होती है 10th क्लास की, एकदम नॉर्मल, और थोड़ी जनरल अवेयरनेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमें अवेयर रहना भी ज़रूरी है, लाइक ओलंपिक से रिलेटेड। और इजी रहता है। इंग्लिश होती है 10 मार्क्स की, जो वो भी बेसिक होती है। क्या इस MBA में जो है वो उर्दू रहता है किसी जगह पर? जी, पूरा क्वेश्चन पेपर उर्दू में ही आता है। थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश यूज़ करी जाती, क्योंकि यहाँ पर मेन मोटिव ही उर्दू प्रमोट करना है। ठीक, तो यहाँ से हमें एक और चीज़ का जो है वो पता चला है कि जो मानो का जो MBA का पेपर आता है वो उर्दू में रहता है, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी है। उर्दू को प्रमोट करने के लिए जो पेपर है वो भी उर्दू में आता है, लेकिन कुछ टर्म जो है वो इंग्लिश में आपके आते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पेपर सॉल्व करने में। तो अच्छा, जो आपने मानो के अपना एंट्रेंस दिया है मानो का MBA का, तो इसने आपने बताया उसमें कि इसमें अवेयरनेस आता है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी इसमें आता है। तो करंट अफेयर्स के लिए वो क्या पढ़ेंगे, कितना करंट अफेयर उसमें आता है, तो कितने महीने का करंट अफेयर आता है? 1 ईयर के अंदर ही, 6 मंथ्स के अंदर ही, 6 मंथ्स के अंदर का करंट अफेयर रहता है और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। जी। तो इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से आप मानो का जो है वो MBA का एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हमने डिस्कस किया है, और मानो का जो MBA का फी है वो भी हमने डिस्कस किया है, और इसमें सीट्स कितनी होती हैं और क्या क्या पढ़ाया जाता है वो भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यहाँ पर आपको मेरी इंस्टा ID जो है वो शो हो रही होगी, इस पर आप आराम से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं जो है वो रिप्लाई जल्दी दूंगा। बहुत सारे लोगों को रिप्लाई जो है मैं लेट कर लेता हूँ, उसका आप चिंता मत कीजिए, मैं रिप्लाई जो है वो जल्दी जल्दी आपको दे दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और लास्ट पे आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को आप जो है फॉलो कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।